निघत आहे आता या क्षणाला. तुमच्या शरीर सोडून जात आहे, तुमच्या आत्म्याला सोडून जात आहे. आता या क्षणाला निघत आहे आता येशूच्या नावामध्ये. टच टच. फ्रेश anointing. ताजा अभिषेक. फ्रेश. ताजा. Go, get out, come on, every sickness, infirmity, disease, cut out. Come on in Jesus' name now. Go. Get out. Come on in Jesus' mighty name now. तेरे लिए मैं जीऊंगा, तू है मेरा मसीहा. तू है मेरा पडले होते. 2-3 शुक्रवार झाले. पास्टरला पण सांगितलं होतं. मग मला चांगलं केलं. परत मला लय त्रास होत होता. मग काय मला त्रास बघायला होता? गेले. काय त्रास होता? कमरेमध्ये. काय होतं तुम्हाला? काय व्हायचं? म्हणजे एकदम बसता येत नव्हतं, उठता येत नव्हतं. आणि आणि मग एक्सरा काढले तर हाड क्रॅक झालं म्हणून सांगितलं. आता तुम्ही प्रार्थना केली मग एकदम चांगलं झालं. काय मला करता येत नव्हतं? वागता येत नव्हतं, बसता वागता येत नव्हतं. वाकून दाखवा. आता वागता येतंय का? दुखत नाही आता. आता दुखत नाही. दुखत नाही. परत बसून बघा. सोडा त्यांना, सोडा. परत बसा. परत उठा. परत बसा. परत उठा. तुम्हाला त्रास होतोय का? नाही होत आता. दुखणं आहे का तुम्हाला? नाही. काहीच दुखणं नाही. नाहीये. परत बसा. परत उठा. तुम्हाला एक करता येत होतं? नाही. कधीपर्यंत करता येत नव्हतं? 8 दिवस झालं काहीच करता येत नव्हतं. आता सकाळी पण करता येत नव्हतं. हा, आणि आता आता येतं सगळं. प्रार्थना झाल्यावर करता येत आहे. गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हँड आइए, ऑफ सब प्रेज लोग एवरीबॉडी. परमेश्वर के माध्यम से हाथ अब चलो. There was a fracture in her spinal column, और उसके मन रीढ़ की हड्डी में एक फ्रैक्चर था. and can you imagine that? और क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो? The Lord, I have no idea about this fracture, और मुझे इस फ्रैक्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था. but the Lord knows her crisis. लेकिन परमेश्वर उसकी समस्या को जानता है. Amen. Amen. And suddenly the Lord touched her, और अचानक से परमेश्वर ने उन्हें छुआ and the bone is completely healed. और वो जो हड्डी है वो पूरी तरह से चंगा हो चुका Fracture है. is gone. Come on. फ्रैक्चर चला गया है. Amen. Galatians chapter 5, everybody, और गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय and verses 17. Galatians 5 verse 17. और गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय वचन 17. For the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. You can repeat after me in English if you can speak in English. अगर आप अंग्रेजी में बोल पाते हो तो मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हो. For the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. These are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. I repeat once again the last sentence. So that ye cannot do the things that ye would. गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय वचन 17. आइए मेरे पीछे जोरों से हिंदी में हम दोहराएंगे. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करना पाए. Romans chapter 8, everybody, रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय and verses 7 to verse 8. और वचन 7 से लेकर 8 तक. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot please God. हिंदी में दोहराएंगे. क्योंकि शरीर के लालसाओं पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि वो तो परमेश्वर की व्यवस्था के
अधीन नहीं है और न हो सकता है, तो जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। Let's everybody eyes closed and hands up lifted everywhere right now. इस वक्त सभी के आंखें बंद और हाथ उठाए सभी Focus जगह। eyes upon the Lord everybody. और इस वक्त पूरा ध्यान हम परमेश्वर पे लगाएंगे। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. 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 धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Bless the Lord my God. आशीषित प्रभु मेरे परमेश्वर, Even as we have come before your throne of grace and mercy to this beautiful morning, O Lord. और आज इस सुंदर से सुबह में जैसे हम आपके दयासन के सामने आए हैं, But Lord my God, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, you take charge right now, Lord. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो हे मेरे Not प्रभु। I, but you lead, O Lord. और मैं नहीं तो आप अगुवाई करो, Speak to our lives. हमारे जिंदगियों से बातें कर, Change our lives. हमारे जिंदगियों को बदल दे, Transform our lives. हमारे जिंदगियों को परिवर्तित By कर the दे। word that has thou hast changed from Logos into Rhema, O Lord. उस वचन के द्वारा जो आपने लोगोस में से रेमा में परिवर्तित कर दिया है। Thank you for anointing today's word, Lord my God. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर, आज के वचन को आपने अभिषेक किया है। Speak to our lives, Lord my God. हमारे जिंदगियों से आप बातें करो Change प्रभु, and transform our lives, Lord my God. हमारे जिंदगी को बदल दो और परिवर्तित कर दो हे मेरे प्रभु। Here we are today, Lord. हम यहाँ पर है मेरे प्रभु। Inundate us with the power of your word and by the power of your presence, O Lord my God. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, आपके वचन के सामर्थ के द्वारा और आपके उपस्थिति के सामर्थ के द्वारा हम पर हावी हो जाओ। Let your power of your word and your power of presence, O Lord my God, inundate us is my prayer unto thee, O Lord my God. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मेरी बस यही दुआ है, आपके वचन के सामर्थ के द्वारा और आपके उपस्थिति के सामर्थ के द्वारा हम पर पूरी तरह से हावी हो जाए। And let people, for whatever need they have come here, Lord my God, और जो लोग हैं वो जिस किसी भी जरूरत के लिए इस जगह में आए हैं, their lives will be touched and changed and transformed, O Lord my God, and set free, and the yoke shall be broken by the anointing of the Holy Spirit, O Lord. और उनकी जिंदगी जो है परमेश्वर आपके वचन के सामर्थ के द्वारा वो आजाद हो जाए परमेश्वर, और आपके अभिषेक के सामर्थ के द्वारा उनके जिंदगी के ऊपर जो जू है वो टूट जाए यीशु के नाम में। Holy Spirit of God, प्यारे पवित्र आत्मा मेरे you take परमेश्वर, charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते मांगते, इसलिए तो सुन। And everyone said, और सब जन कहेंगे Amen. आमेन। Can you hear a loud amen? क्या मैं जोर से आमेन सुन सकता हूँ? Amen. आमेन। I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आपके बाजू वाले से कहे, today's topic. आज का जो विषय है, Just for today, I have changed the topic. बस सिर्फ आज के लिए मैंने विषय को बदला है। Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो 10 men. 10 आदमी, Come on, 10 men. 10 आदमी। You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो। Let's open our Bibles to Luke chapter 17, everybody. और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार इसका 17वां अध्याय, And let us read from verses 11 to verse 19. और आइए हम पढ़ेंगे वचन 11 से वचन 19 तक। Luke 17 लूका रचित सुसमाचार इसका 17वां अध्याय and verses 11 to verse 19. और वचन 11 से लेकर वचन 19 तक। And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go, shew yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God, and fell down on his face and his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9?
they are not found that return to give glory to God, save the stranger, said Jesus. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. आमीन। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए समारिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और वे दूर खड़े थे, और उन्होंने अपनी आवाज उठाकर कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और जब उसने उन्हें देखा, उसने उनसे कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वे जाते जाते शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, लौटा और ऊंची शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह समारी था। और इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे पूरा किया है। Amen. आमीन। We all know the scripture very well. और हम सभी जन वचन के इस भाग को अच्छी तरीके से हम जानते But हैं, today we're going to use the scripture to teach us लेकिन आज हम इस वचन के भाग को लेने वाले हमें सिखाने के लिए and to get from it, to derive from it a miracle for our lives. और इसके अंदर से हमारे जिंदगी के लिए एक चमत्कार हम निकालने वाले हैं। Now to understand the gravity of this miracle, और इस चमत्कार के गहनता को समझने से पहले, इस चमत्कार के गहनता को समझने के लिए we need to go to the Old Testament. हमें पुराने नियम में जाना पड़ेगा। I'm not going to read it out to you, मैं वो पढ़ने वाला नहीं हूँ, but just going to tell you what exactly leprosy is लेकिन बस आपको ये बताने वाला हूँ कि कोढ़ ये क्या है, and how the nation of Israel were instructed by God to deal with leprosy. और परमेश्वर ने कैसे इज़राइल राष्ट्र को बताया था कि जब किसी को कोढ़ हो जाए तो उससे कैसे संभाला जाए। Now, in the Old Testament, अब पुराने नियम में whenever anyone would get leprosy, जब किसी को भी कोढ़ हो जाता, he had to stay away from the camp of Israel. और इज़राइल के तंबू से उसे दूर रहना पड़ता था, And for 7 days. वो भी 7 दिनों के लिए। After 7 days, 7 दिनों के बाद he had to come and show himself to the priest. उसे आकर खुद को याजक को दिखाना पड़ता था, And if the priest would say that he is not yet cured or healed, और अगर याजक ये कहता कि तू अब तक ठीक नहीं हुआ है, अब तक चंगा नहीं हुआ है, then again he would have to go and separate himself for 7 days. और फिर उसे जाकर अलग रहना पड़ता था 7 दिनों के लिए। But if the leprosy would not get cured at all, लेकिन अगर वो कोढ़ जो है वो बिल्कुल ठीक होता ही नहीं था he would not be allowed to stay in the camp of Israel. तो फिर उसे इज़राइल के तंबू में आने के लिए मना था। Not allowed to stay in the city of Israel. वो इज़राइल के शहर में वो रह ही नहीं सकता था, He had to stay away alone. उसे कहीं तो दूर अकेले रहना पड़ता था। And this is what was happening in the time of Jesus. और यीशु के समय में यही हो रहा था, Until the priest declared and told that he is cleansed of leprosy, जब तक याजक ने ये घोषणा नहीं की और ये नहीं कहा कि तू कोढ़ से चंगा हो चुका है, he would not be allowed to return to his family, to his kindred. वो उसके परिवार के पास, उसके रिश्ते नातों के पास वो वापस नहीं, रिश्तेदारों के पास वो वापस नहीं आ सकता था, Because leprosy has a tendency to spread. क्योंकि कोढ़ ऐसी बीमारी है जो फैलती है। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो, You and I need to understand आपको और मुझे ये समझना जरूरी है that leprosy कि कोढ़ जो है has got a character उसमें एक फितरत है to eat up your body parts. कि आपके शरीर के भागों को वो खा देती है। If you see a leper, अगर आप एक कोढ़ी को देखोगे, you see his fingers are not there, आप देखोगे कि उसके उंगलियां नहीं है, of his feet and of his hands. उसके पैरों के और उसके हाथों के। Slowly, the leprosy starts eating up the entire part of the body. धीरे धीरे ये कोढ़ जो बीमारी है आपके शरीर के एक एक भाग को खा जाती है। Now listen everybody very carefully. आप सभी जन ध्यान से सुनो, You know, leprosy, कोढ़ जो है when it would be there in a person's body, जब वो किसी के शरीर में होता था, after it starts eating up the person, और जैसे वो शरीर को उस व्यक्ति को खाने लगता था, it starts spreading everywhere. वो और भी फैलने लगता था। So what God had instructed them तो was परमेश्वर ने उन्हें क्या बताया था, वो ये था that you have to leave the camp of Israel and stay away secluded so that your leprosy does not spread in the whole land of Israel. कि तुझे इज़राइल के
शहर को या तंबू को छोड़कर कहीं दूर जाकर अकेला रहना था। क्यों? ताकि तेरा जो कोड है वो इज़राइल के राष्ट्र में न फैले। Now listen everybody very carefully. अब सभी जन ध्यान से सुनो सभी जन। This leprosy, is symbolic of sin. और ये जो कोड है ये पाप को दर्शाता है। Now, अब whenever sin comes in our life, जब कभी भी पाप हमारे जिंदगी में आता है it starts eating up our life. वो हमारे जिंदगी को खाने लगता है। Now, I'll just hold over here. और मैं बस यहाँ पर रुकता हूँ। Let us go to Luke chapter 17, everybody. और आइए हम लूका रचित सुसमाचार इसके 17वें अध्याय के पास चले And जाएं। let us understand what exactly happened the time of Jesus. और आइए हम समझते हैं कि यीशु के समय में क्या हुआ। Are you ready, everybody? क्या आप सभी जन तैयार हो? Loudly. चलो जोरों से। Huh? Huh? Here we go. ये हम चले। When Jesus was there in Israel, जब यीशु इज़राइल के राष्ट्र में था, he was living in the old covenant. वो पुराने नियम में जी रहा था। Many people have this mistake. और बहुत लोगों की ये गलत फहमी है। They feel that Jesus lived in the New Testament. उन्हें ऐसा लगता है कि यीशु जो है वो नए करार में जिया। No. नहीं, He lived in the old covenant. नहीं, वो पुराने नियम में या फिर पुराने करार में ही जिया। So when Jesus was on this earth, तो जब यीशु इस धरती पर था, the nation of Israel practiced the law of Moses. और इज़राइल का राष्ट्र जो है वो मूसा के नियम को उसकी पालन करते थे। Now listen. अब सुनो। So when Jesus was going from towards Jerusalem, the Bible says, और बाइबल कहता है कि जब यीशु यरूशलेम की ओर जा रहा था, from Samaria and Galilee, समारिया और गलील के बीच से, the Bible states, बाइबल कहता है he came to a certain village. वो किसी गांव में आया। Let's read that, everybody. आइए हम इस सभी He जन मिलकर पढ़ते entered हैं। into a certain village. वो किसी गांव में वो प्रवेश करता है। These lepers were instructed to stay away from the main population. और ये कोढ़ियों को ये चेतावनी दिया था कि वो लोगों के समूह से दूर रहे। They were not allowed to enter into the main cities of Israel. और इज़राइल के जो मुख्य शहर है वहां पर आने के लिए उन्हें मना था। Usually they stayed in caves. अक्सर ये लोग जो है वो गुफाओं में जाके रहते थे। Why? क्यों? Because they were not allowed to intermingle with the people. क्योंकि उन्हें परवाना नहीं था कि वो लोगों से आके मिलजुल कर रहे। Whenever a person was identified as a leper, जब कभी भी किसी को भी ये जाना जाता कि इसे कोढ़ है, they would be looked down upon. उन्हें निचले नजर से देखते थे। History records in many places और इतिहास कहता है और गवाह है बहुत जगहों के लिए that when a leper would come into the city, कि जब एक कोढ़ी जो था वो शहर में आता था, being after warned by the priest also, और याजक के द्वारा चेतावनी देने के बावजूद the nation of Israel would stone them to death. और इज़राइल के राष्ट्र के जो लोग थे उसे पत्थर मार मार के मार देते थे। Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो। So these 10, there, as Jesus was passing by, और जैसे यीशु वहां से गुजर रहा था, the Bible states बाइबल कहता है there were 10 men that were lepers. वहां पे 10 कोढ़ी आदमी थे। वहां पर 10 आदमी थे जो कोढ़ी थे। वहां पर Say it 10 आदमी थे जो कोढ़ी थे। Say it after me, everybody. वहां पर 10 आदमी थे, बोलो। वहां पर 10 आदमी थे, बोलो जोर से। वहां पर 10 आदमी थे जो कोढ़ी थे। जो कोढ़ी थे। That's the problem. और यही तो समस्या है। Tell your neighbor, 10 men. आपके बाजू वाले से कहो 10 आदमी। Come on, 10 men. 10 आदमी। Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो। 10 is the number of sin and judgment. और 10 ये जो क्रमांक है ये पाप और न्याय का प्रतीक है। Whenever we play around with sin, जब कभी भी हम पाप के साथ खेलते हैं, बोलो एक दूसरे को खेलते हैं, बोलो खेलते हैं, खेलते हैं, बोलो खेलते हैं, खेलते हैं, something is going to happen. आपको पता है कुछ तो होने वाला है। Tell your neighbor, कुछ तो होगा. कुछ तो होगा। बोलो कुछ आपके तो बाजू होगा. वाले से कहो कुछ तो होगा। बोलो 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 कुछ तो होगा. कुछ तो होगा। Yeah. Tell your neighbor, sin is not your friend. Tell your आपके neighbor. बाजू वाले से कहो पाप आपका दोस्त नहीं है। बोलो बोलो, come on. पाप आपका दोस्त नहीं फिर से एक है। बार, पाप आपका दोस्त नहीं है. पाप आपका दोस्त नहीं है। Amen. आमेन। So whenever you play with sin, तो जब कभी आप पाप के साथ खेलते हो, something is going to happen. कुछ तो होने वाला है। So Jesus is on the way to Jerusalem, तो यीशु उसके मार्ग पर है यरूशलेम जाने के लिए, a holy place, एक पवित्र जगह, a place which speaks where the presence of God dwells.
एक जगह जो ये दर्शाता है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, where the healing of God is, जहां पर परमेश्वर की चंगाई है, where the good health of God is, जहां पर परमेश्वर अच्छी सेहत है, where the happiness of God is, जहां पर परमेश्वर की खुशहाली है, the joy of the Lord is, परमेश्वर का आनंद है, where there is everything best from God. जहां पर सब कुछ परमेश्वर की ओर से बेहतरीन है। Jesus is on the way, यीशु उसके मार्ग पर है, and being on the way, और मार्ग पर रहते हुए he comes to a certain village. वो एक किसी गांव में आता The है। name is not mentioned there, उसका नाम वहां पर लिखा हुआ नहीं है, but it's a place where these 10 men who are lepers are abiding. लेकिन वो ऐसी जगह है जहां पर ये 10 आदमी जो कोढ़ी है वो वहां पर रह रहे हैं। Amen. आमीन। Living on the fringes, और वो अभी छोर पर जी रहे हैं, not allowed to mingle in the people of Israel. और इस्राएल के लोगों के बीच में आने के लिए उन्हें मनाई थी, And Jesus is going through their village. और यीशु उन्हीं के गांव में से गुजर रहा है। I can say on purpose. और मैं तो ये कह सकता हूं जानबूझकर Is going through that village. वो उस गांव में से गुजर रहा है, So that ताकि 10 men 10 आदमी जो है which should not have leprosy. जिन्हें कोढ़ नहीं होना चाहिए। I say it once again. मैं फिर एक बार दोहराता हूं, Leprosy is not for men. कोढ़ जो है वो लोगों के लिए नहीं है, इंसानों के लिए इंसानों नहीं के लिए है. नहीं है। Sickness is not for man. बीमारी जो है वो इंसानों के लिए नहीं है। Tell your neighbor. आपके बाजू वाले से कहो, बीमारी तेरे लिए नहीं है, बोलो. बीमारी आपके लिए नहीं है, फिर से एक बार. बीमारी आपके लिए नहीं बोला है। एक मेकाला आजारी पडणं तुझ्यासाठी नाही बोला. आजारी पडणं तुझ्यासाठी नाही आहे, आजार तुझ्यासाठी नाही बोला. आजार तुझ्यासाठी नाही। Many times it becomes into our in our mind और बहुत सारे बार ये हमारे मन में ही आ जाता है। when doctors tell us जब डॉक्टर हमें कहते हैं your grandfather died of diabetes, आपके दादाजी जो है वो डायबिटीज से मर गए, your father died of diabetes, आपके पिताजी डायबिटीज से मर गए, you will also get diabetes आपको भी डायबिटीज होगा, because it's in your family. क्योंकि ये आपके परिवार में ही You है। know, and we already start preparing. और हम पहले से ही उसकी तैयारी करने लगते हैं। Yeah, because it goes in my family. हाँ, क्यों? क्योंकि ये हमारे परिवार में चलता है। Listen, everybody. आप सभी जन सुनो, It may be going on in your family till you came in God. देखो ये आपके परिवार में जारी होगा जब तक आप प्रभु में आए, तब तक। Amen. Amen. When you came in Jesus, जब आप यीशु में आए, your DNA got changed. आपका डीएनए बदल गया। Amen. Amen. The DNA of Jesus came in. और यीशु का डीएनए अंदर आया। And when the DNA of Jesus comes in, और जब ये यीशु का डीएनए अंदर आता है, every sickness has to bow down before the Lord Jesus Christ. Hallelujah. हर एक बीमारी को यीशु के सामने घुटने टेकना ही पड़ता है। हालेलुया। Amen. आमेन। Amen. आमेन। So people of तो God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. सभी जन इसे सुनो। You and I need to understand आपको और मुझे ये समझना जरूरी है। what was going on for generations when you come in Jesus is not necessary has to go on further. और जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, ये जरूरी नहीं है कि जब आप यीशु में आए वो और भी आगे बढ़े। Nay, it will not go on वो further. इससे आगे नहीं बढ़ेगा। कोई आमीन चिल्लाएगा आमेन, क्या आमेन, जोर से? आमेन। Amen. Amen. Because why? The anointing shall break the yoke. क्योंकि क्यों? जो अभिषेक है वो जू को तोड़ देगा। Come on! चलो! आमेन। So now Jesus comes in the village. तो अब यीशु उस गांव में आता है, And here, the Bible states he is not paying attention to these 10 men. और यहाँ पर बाइबल ये कहता है कि यीशु जो है उसका ध्यान उस 10 आदमियों पर नहीं है। But the Bible states लेकिन बाइबल कहता है that when they saw Jesus, कि जब उन्होंने यीशु को देखा, they stood afar off. वो दूर खड़े रहे। Sin will not allow you to get close to God. पाप आपको परवाना नहीं देगा कि आप परमेश्वर के करीब जाएं। Whenever you have sin in life, जब कभी भी आपके जिंदगी में पाप होता है, you cannot pray properly. आप ठीक से दुआ नहीं कर पाओगे। Anybody experience that? Come on. आमेन, आमेन, Amen. आमेन। God does not touch us. परमेश्वर हमें छूता ही नहीं। It's like a dry valley of bones. वो मानो ऐसा है कि एक सूखे हड्डियों की तराई है। These 10 men saw Jesus. इन 10 आदमियों ने यीशु को देखा, And the moment they saw और Jesus, जैसे उन्होंने यीशु को देखा, the Bible states they stood far off. बाइबल कहता है कि वो दूर खड़े रहे। They had to.
उन्हें खड़ा रहना पड़ा because they had leprosy. क्योंकि उन्हें कोढ़ था। The woman with the issue of blood, और जिस औरत को लहू बहने की बीमारी थी, she did not stay away afar off from Jesus. वो यीशु से दूर नहीं रही। Though she was unclean, वो साफ नहीं थी, फिर भी she came in the crowd. वो उस भीड़ में आई। She came and touched the hem of the Lord's garment. वो आकर प्रभु के वस्त्र के छोर को उसने छू लिया And she got made whole. और वो चंगी हो गई। Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो, Sin does not allow us to come near God. पाप हमें परमेश्वर के पास जाने के लिए या करीब जाने के लिए परवाना नहीं देता। Whenever you start reading the Bible, you start feeling sleepy. जब कभी हम बाइबल पढ़ते हैं हमें नींद आने लगती है। Because why? क्योंकि क्यों? 90% of our time is in sin. 90% हमारा वक्त जो है वो पाप में रहता Let's है। open our Bibles to Galatians chapter 5 and verse 17. आइए हम पढ़ेंगे गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय वचन 17। For the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary. Come on, I read once again. For the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी है। मैं फिर एक बार पढ़ता हूं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, क्योंकि ये एक दूसरे के विरोधी है। Amen. 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 So that ye could not do the things that ye want to do. इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाए। मला प्रार्थना करायची फार इच्छा आहे, पर मला प्रार्थनाच करता येत नाही। मुझे दुआ करने की बहुत अरमान है, बड़ी इच्छा है, लेकिन करने को जमता ही नहीं है यार, क्या मालूम क्या है। कोई आमीन बोलेगा क्या? Amen. आमीन। जैसे दुआ करने को बैठता हूं मुझे नींद आती है। Anybody? Amen. कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा, हाथ ऐसा कर रहे, अंदर से बोल रहे। And when I sit to read the word of God, my head starts paining. और जब मैं बैठता हूं परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए मेरे सर दर्द होने लगता है। हाँ, क्यों मालूम नहीं क्यों दर्द होता है। The flesh is against the spirit. जो शारीरिक लालसाएं है वो आत्मा के विरोध में है। But listen everybody. आप सभी जन सुनो। So these 10 men when they saw Jesus, तो ये 10 आदमी जो थे जब उन्होंने यीशु को देखा, you know, they stood afar off. वो दूर खड़े रहे। They had to stay afar उन्हें off दूर खड़ा रहना पड़ा because they had leprosy. क्योंकि उन्हें कोढ़ था Leprosy symbolizes sin. और कोढ़ जो है वो पाप को दर्शाता है। Now when sin is in our life, और जब पाप हमारे जिंदगी में है, even if Jesus is moving in the church और अगर यीशु कलीसिया में काम कर रहा है, कार्य कर रहा है and he's touching everybody, और वो सभी को छू रहा है, still I will not be able to touch Jesus. फिर भी मैं यीशु को छू नहीं पाऊंगा। Why? क्यों? Because sin is in my life. क्योंकि पाप मेरे जिंदगी में है। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो। Something unique happened now. यहाँ पर कुछ तो अनोखा हुआ। Though they could not come close to Jesus, वो यीशु के करीब नहीं आ पाए, फिर भी they did something which you and I rarely do. उन्होंने ऐसा कुछ किया जो आप और मैं कभी कभार करते हैं, And that is, और वो ये है, they cried out with a loud voice. वो ऊंची आवाज से चिल्ला उठे, Jesus, Master, have mercy on us. यीशु मालिक हम पर दया कर। People of God, परमेश्वर के लोगों, though you can't go and touch him, हाँ आप जाकर उसे छू नहीं सकते, लेकिन though Jesus can't come close to you, और यीशु आपके करीब नहीं आ सकता है, or is he not coming close to you? और वो आपके करीब नहीं आ रहा है, But what you and I can do, one thing लेकिन is, जो आप और मैं एक चीज कर सकते हैं वो ये है, we can call out in prayer to the Lord. हम दुआ में परमेश्वर को पुकार सकते हैं। Amen. Amen. Jesus, Master, heal us of our leprosy. हे यीशु मालिक हमें हमारे कोढ़ से चंगा कर दे। No. नहीं। Tell your neighbor, no. अब के बाद से कहो नहीं। Once again, no. नहीं। Once again, no. ऐसा नहीं। That is not the prayer they did. ये दुआ उन्होंने नहीं की। They didn't pray like this. उन्होंने ऐसी दुआ नहीं की। What did they pray was? उन्होंने क्या दुआ की वो ये है, Have mercy on us. हम पर दया कर। Have mercy on हम us. पर दया कर। Come on, say it loud, everybody. Have mercy on me. चलो Come सभी on. चिल्लाकर कहो मुझ पर दया Come on, कर। have mercy on me. मुझ पर दया Have कर। mercy on me. मुझ पर दया कर। But listen how the Lord had mercy on them. लेकिन ये सुनो कि परमेश्वर ने उन पर दया कैसी की। Are you ready
ready for revelation? क्या आप प्रकाशन के लिए तैयार हो सभी जन इस जगह पर? Amen. आमेन, Amen. आमेन। Let's read that, everybody. आइए सभी इसे पढ़ते हैं। You have to read it to believe it. और इसे समझने के लिए, विश्वास करने के लिए आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। Verse 13, everybody. और वचन 13 सभी जन। And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. और उन्होंने अपनी आवाज उठाकर कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। And when he saw them, और जब उसने उन्हें देखा, before they could cry, उनके पुकारने से पहले Jesus was not paying any attention on them. यीशु उन पर ध्यान दे ही नहीं रहा था। But when they cried out, लेकिन जब वो चिल्ला उठे, have mercy on us, पुकारने लगे, हम पर दया कर, the Bible says बाइबल कहता है Jesus focused on them. यीशु का ध्यान उन पर गया। देवाची सगळ्यात मोठी दया ही असती की त्याचं लक्ष आपल्याकडे येतं. Come on! Amen! The biggest mercy of God over a believer's life is over a human is. और एक मसीह के या फिर किसी भी इंसान के ऊपर सबसे बड़ी कृपा ये है, सबसे बड़ी दया है सबसे बड़ी दया ये है that God focuses on us. कि प्रभु की नजर हम पर आए। Imagine a boy is dying in the hospital. कल्पना करो कि एक लड़का जो है वो अस्पताल में मर रहा है। He is only 4 days away from death. वो मौत से बस 4 दिन दूर है। He is having paralysis. और उसे पैरालिसिस हुआ है। He's deaf, dumb, blind, half paralyzed. और वो बहरा है, अंधा है और गूंगा है और उसे आधा लकवा लगा है। And he cries unto the Lord. और वो परमेश्वर की ओर दुआ करता है। And the Lord looks on him. और प्रभु उसकी ओर ध्यान लगाता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वराने जर का पाहिलं ना तुझ्याकडे म्हणजे तुझं जीवन सेट झालं. Come on! People of God, परमेश्वर के hear लोगों, this, everybody. सभी जन इसे सुनो। You know that boy is me. और वो लड़का मैं हूँ। In the year 1990, और 1990 इस साल में when I cried out to the Lord, जब मैंने परमेश्वर को पुकारा, the Lord looked on me. परमेश्वर ने मुझ पर ध्यान लगाया। And when he looked on me, और जब उसने मेरी ओर देखा, he that was going to die 4 days from that day. और उस दिन से 4 दिन में जो लड़का मैं मरने वाला था, It is 2023. और आज 2023 हो गए हैं, I am still alive. आज तक मैं जिंदा हूँ। कारण देवाने एकदा पाहिलं ना म्हणजे लाईफ सेट झालं. Come on! परमेश्वर की सिर्फ नजर तुम्हारे ऊपर एक बार गिरनी चाहिए. कोई जोर से आमेन चिल्लाएगा क्या? आमीन। अगर परमेश्वर की नजर तुम्हारे ऊपर गिरी ना, तुम्हारा लाइफ सेट है, बहुत सेट है. And Jesus said, and the Bible says, और बाइबल कहता है, the moment they cried out unto the Lord, और जैसे वो परमेश्वर की ओर पुकारे, the Bible says, बाइबल कहता है, Jesus saw them. यीशु ने उन्हें देखा। Ooh, come on, give the Lord a mighty hand. Oh, praise ओ everybody. चलो सभी हाथ में चलो। तुझे कुछ रो कैसे हुआ, क्या लफड़ा किया, यीशु ने कुछ नहीं पूछा उनको. Jesus didn't ask them anything. यीशु ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। How did you get leprosy? तुझे कोढ़ कैसे हुआ? कुठे गेला होता रे? किधर गया था तू? Not a word. एक अल्फाज भी नहीं। You're asking for mercy. तू दया की मांग कर रहा है। तू दया की याचना कर रहा है. मेरी नजर तेरे ऊपर आ रही है. आमीन। Come on. God. परमेश्वर के लोगों, Now hear this, everybody. This is important now. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी जन सुनो। Now what does Jesus do after that is? इसके बाद यीशु क्या करता The है? Bible says, बाइबल कहता है, and he said, और उसने कहा, चलो। उनसे कहा. जब परमेश्वर की ओर से दया आती है ना, तो पहले उसका ध्यान हमारे ऊपर आता है. अगर आपको कोई बोलता है, चलो कलीसिया में, चलो चर्च में जाएंगे, वहां पर चंगाई की सभा है, आपको परमेश्वर चंगाई देने वाला है, अगर आपको ये कोई बोल रहा है ना, चलो ऑनलाइन ज्वाइन करो, इधर टैबरनेकल मिशन इंटरनेशनल में यहां पर लोगों के लिए चंगाई के लिए दुआ होने वाली है, अगर आपको ये कोई बोल रहा है ना, ये बोल लोग नहीं रहे हैं, ये परमेश्वर का ध्यान तुम्हारे ऊपर आ रहा है. आमीन, Come आमीन। on.
Tell your neighbor, it's not a human telling you. Come आपके on. बाजू वाले से कहो ये कोई इंसान नहीं कह रहा है, बोलो बोलो. ये कोई इंसान नहीं कह रहा है, ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है. ये बोलो. इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, फिर से एक बार, इंसान आपसे बात नहीं कर रहा इंसान है. आपसे बात नहीं कर रहा है, इंसान के द्वारा. बोलो. इंसान के द्वारा तेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर तुझे बुला रहा है. Come तुझे बुला on. रहा है। आमीन। So people of तो God, परमेश्वर के लोगों, then the Bible states, और फिर बाइबल कहता है, Jesus spoke. Sweet Jesus said unto them. और यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा। Can you imagine this? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो? They would get the word or certification of cleanliness after meeting the priest. देखो, उन्हें वो शब्द मिलता था या फिर उन्हें सर्टिफिकेट साफ होने का या चंगा होने का तब मिलता था जब वो याजक को वो दिखाते थे, उसके बाद। हाँ, याजक को दिखाने के बाद में उन्हें सर्टिफिकेट मिलता था कि तू चंगा हो गया है। आमीन, लेकिन यहां तो याजक के बॉस ने बोला, आमीन, मालिक ने बोला, आमीन, जिसने दुनिया बनाई उसने बोला, आमीन, जा और याजकों को दिखा कि मैंने तुझे साफ किया है। आमीन। Listen everybody. आप सभी सुनो, This is something very important for you and for me to understand. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप और मैं ये समझ ले। The word of God came first. सबसे पहले परमेश्वर का वचन आया। No. नहीं। First, the eyes of God came on them. सबसे पहले परमेश्वर की निगाहें उन पर आई। और जोर से आमेन चिल्लाओ यार। आमीन, आमेन। आमीन। आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं बैठे हो, बोलो बाजू वाले को। आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं बैठे हो, फिर से एक बार। आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं बैठे हो, बरेकदा बोला सांगा। आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं बैठे हो। या परमेश्वर का ध्यान तेरे पे है, आमीन, इसलिए तो यहाँ पर बैठा है। आमीन। एक दूसरे को बोलो, आपल्याला माहिती आहे आपल्यामध्ये कसे किडे आहेत, बोला एकमेकाला। आपल्याला माहिती आहे ना आपल्यामध्ये कसले किडे आहेत? बोला एकमेकाला। आपल्याला माहिती आहे ना आपल्यामध्ये कसले किडे आहेत? हा, मग आपण संडे दिवशी तर बसू का? चला आमेन बोला यार। आमीन, हा, कोण कोण प्लॅन केला असेल वेट एन्ड जॉयला जाऊ, ड्राय एन्ड जॉयला जाऊ, ड्राय एन्ड दुःखाला जाऊ, कुठे पण जाऊ, व्हॉट दॅट अरमान, व्हॉट दॅट इमॅजिकाला जाऊ, का कुठे काहीतरी आपलं नवीन काय मॉल उघडला असेल तिथं जाऊ। पण आज आपण एवढे अवली लोक किडे कसे काय एवढे सरळ बसलेत, ते पण अशा ठिकाणी देवाच्या समागमात, म्हणजे काहीतरी झालेलं असणार। आमीन, कोई आमीन चिल्लाओ यार। आमीन। सबसे बड़ा इधर है, मैं तो कभी कलीसिया जिंदगी में गया नहीं और आज यहाँ माइक लेके प्रीचिंग करता हूँ। इतना बदल मेरे में आया कैसे? कुछ तो किसका ध्यान मेरे पे आया रहेगा इसलिए सुधर रहेगा, है कि नहीं? एक दूसरे को बोलो, तेरे पे ध्यान है परमेश्वर का, बोलो तेरे पे ध्यान है परमेश्वर का। फिर से एक बार। तेरे पे ध्यान है परमेश्वर का। Many people want something glorious to happen, then they'll feel God is with me. और बहुत लोग जो है उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ तो बहुत ही महिमा भरी चीज होनी चाहिए, उसके बाद हम कहेंगे हाँ परमेश्वर हमारे साथ है। अरे तू यहाँ पर आया है ना, यही बहुत बड़ी बात है, और सुन रहा है, आमीन, दोनों कान लेके आया है, आमीन, और दोनों कानों में मैल नहीं है, छेद है, तुरंत अबे यहाँ से जाता है अंदर जाता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody, सभी जन सुनो, it is the grace of God, the ये glory of God, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की महिमा है that you and I are here today. कि आप और मैं यहाँ पर इस जगह पर And हैं। now is coming the word और अब आता है शब्द वचन to you. आप तक, That is the second mercy. और यह है दूसरी दया। Amen. आमीन। And what is the word? और वचन वो शब्द क्या है? Go and shew thyself to the priest. जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। Wow. They didn't get a miracle there on the spot. उन्हें जगह पर चमत्कार नहीं मिला। Jesus did not say this, यीशु ने ये नहीं कहा be cleansed of thy leprosy. और तुम्हारे कोढ़ से साफ हो जाओ। No. नहीं, He said go. उसने कहा जाओ। And the Bible states, और बाइबल कहता है as they went, जाते जाते they got cleansed. वो साफ हो गए। Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, obedience is important. आज्ञा पालन महत्वपूर्ण है। बोलो 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 बोलो। आज्ञा पालन महत्वपूर्ण है। तुम्हें समझ में आए या ना आए, बोलो।
आपको समझ में आए ना आए, बोलो बाजू वाले को, आपको समझ में आए ना आए, आज्ञा पालन जरूरी है. आज्ञा पालन जरूरी है. आमेन. आमेन. बहुतांश लोग बोलते हैं पहला परमेश्वर को कार्य करने दो फिर मैं जाऊंगा. नहीं होता है. बोलो बाजू वाले को, ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है. फिर से एक बार बोलो, ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है. You have to obey. आपको आज्ञा पालन करना पड़ता है. आमेन. Obedience is better than sacrifice. आज्ञा पालन जो है वो यज्ञ से कहीं बढ़कर है. आमेन. आमेन. यज्ञापेक्षा आज्ञा पालन महत्वाचं आहे. आमेन. आमेन. समजत असो किंवा नसो, तुला काय सांगितलं जा ना, मग जा. आमेन. आणि जसे ते गेले, बायबल म्हणतो मोठ्याने चला माझ्या मागे सगळ्यांनी, जसे ते गेले. बोला, जसे ते गेले, जसे ते गेले जसे ते गेले, ते शुद्ध झाले. म्हणजे ते त्यांचा कुष्ठरोग निघून गेला. आमेन. जसं ते एखादा एक म्हटला असता, नाही मी का जाऊ, पहिला बरं कर मग जातो, तो तिथंच मेला असता. आमेन. या एकमेकांना बोल, देवासंधी शहाणपणा नाही करायचं. बोला, देवासंगती शांतपणा नाही करायचं. पुन्हा बोला, पुन्हा बोला. देवासंगती शांतपणा नाही करायचं. या हा. many people feel God should heal me completely, then I will believe that he is there. और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से चंगाई देना चाहिए, फिर मैं विश्वास करूंगा कि वो है. Listen, when the healing process began in my body, जब मेरे शरीर में चंगाई का प्रक्रिया शुरू हुआ, I was not healed overnight. मैं रातों रात चंगा नहीं हुआ. Many people do get healed. I don't deny that. और बहुत सारे लोग चंगे होते हैं तुरंत. इसको मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं, मैं नकारता नहीं हूँ. नकारता नहीं हूँ. But लेकिन God has methods to give everyone's answers to everybody. और परमेश्वर को हर एक को जवाब देने के लिए तरीके जो है वो अलग है. Yeah. आमेन. देवाला माहिती आहे कोणाला कसं द्यायचं उत्तर. आमेन. देवाला माहिती आहे ह्याला एका रात्री बरं केलं असतं, उड्या मारत पळून गेला असतं जगामध्ये परत. ह्याला लंगडत लंगडत फरफडत जाऊ द्या चर्चला. देवाने माझा थोडासा पाय बरा केला, थोडं शरीर बरं केलं, बघितलं काय करतो. मी सुधारलो होतो, प्रेज द लॉर्ड, म्हणून मी इज्जतीत चर्चला गेलो. कारण पूर्ण बरं झालं नव्हतं ना. पूर्ण बरं झालं असं ना, मी तुम्हाला खरं सांगतो, म्हणजे खरंच सांगतो, म्हणजे मी एकदम खरं सांगतो, मी कधीच चर्चला गेलो नसतो. या आमेन. आमेन. मी काहीतरी महत्वाचं बोललेलो आहे. आमेन. आमेन. तुमचे उत्तर तुम्हाला झटक्यात का मिळत नाही, कारण देवाला माहिती आहे. बजाव ताली. कोई जोर से आमेन बोलेगा क्या? कम ऑन. आमेन. 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 God knows. परमेश्वर जानता है. If I give them the answer immediately, अगर उन्हें तुरंत जवाब दूंगा तो next day morning they will say, अगले सुबह वो कहेंगे, who God? कौन प्रभु? कौन? मैं प्रभु, मैं सब कुछ. तो लॉर्ड बोलता है घिसा इसको, जरा बाल बिल जाने दे इसके, घिसा इसको. अभी जो इसकी जितने बाल है, जिसकी उसके जितने बाल है, कम होने दे. उसको जवाब देंगे, लेकिन बाद में देंगे, 20 साल के बाद. Listen everybody. See, they got the word. उन्हें शब्द मिला, वचन मिला. And the word was, और वचन ये था, go and shew thyself to the priest. जाओ और अपने आप को याजकों को The दिखाओ. Bible states, बाइबल कहता है, as they went, जाते जाते they got cleansed. वे चंगे हो गए. Amen. Amen. Now listen everybody. अब सब ये सुनो. So one of them, he felt amazed in his body. तो उनमें से एक जो है, उसे उसके शरीर में उसे बहुत अचंभित लगा. He was feeling awesome. उसे अद्भुत लग रहा So था. he turned back तो वो फिर मुड़ा and he went to Jesus और वो यीशु के पास लौटा and with a loud voice और चिल्ला कर began to glorify God. परमेश्वर की महिमा करने लगा. Amen. आमेन. At this Jesus asked him, और इस पर यीशु ने उससे and the सवाल Bible किया. says he fell under the feet of the Lord and began to thank God. और यीशु के पैरों तले वो गिर कर वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगा. At this Jesus asked him, इस पर यीशु ने उससे पूछा, were they not 10 cleansed? क्या 10 शुद्ध नहीं किए गए Then थे? where are the 9? तो बाकी के 9 कहाँ पर है? Oh, they have not come to give God the glory. ओ वो आए नहीं है परमेश्वर को महिमा देने के लिए. Amen. Amen. People are like that 9 lepers. आपको पता है लोग जो है वो उन 9 कोड़ियों की तरह है. Yeah. आता जॉब चांगला लागला ना, लागला की नाही चांगला जॉब? एकदम मस्त. एकदम मस्त जॉब लागला एकदम ना, मस्त. संडेला दांड्या, चर्चला येणारच नाही का? जॉब लागलाय.
अरे तुम्हाला देवाने दिला कशाला जॉब? मग देव म्हणतो असं करतो स्वर्गात, अरे यार कशाला जॉब दिला मी, शे नसता दिला तर पडीक असतं इथं, आहे की नाही? काय को जॉब दिया क्या मालूम. कधी कधी मला असं समटाइम्स आई फील यू नो गॉड मस्ट बी रिपेंटिंग इन हेवन. और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में बैठकर पश्चाताप करता होगा. क्यों दिया इसको, क्यों दिया, क्यों इसको घर क्यों दिया, बीवी क्यों दिए, बच्चे क्यों दिए, क्यों दिए, क्यों दिए अच्छी नौकरी, क्यों दिए अच्छा घर, क्यों दिए घर में शांति, क्यों दिया पैसा इसको, शे बर्बाद है, वेस्ट है. क्यों? क्योंकि मिलने के बाद तू कौन मी कौन. They forget how many tears we have cried, they have cried to get to this place. और वो भूल जाते हैं उस जगह तक आने के लिए उन्होंने कितने आंसू उन्होंने बहाए थे. किती आसवांनी स्वतःला आंघोळ दिली हे विसरले आपण जेव्हा अच्छे दिन आले. मग देव काय अच्छे लोकांना घेऊन येतो वरती देशामध्ये. मग आपल्याला अच्छ्या दिनाची व्हॅल्यू कळती, आपण रडत बसतो when we start crying. और फिर हम रोने लगते Listen हैं. everybody, सभी सुनो, you and I need to understand आपको और मुझे ये समझना जरूरी है that you know always whenever God does anything to you and to me, कि हमेशा जब कभी परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कुछ करता है, come to the presence of God, come to Jesus and say thank you Jesus. परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, यीशु के पास आओ और यीशु को धन्यवाद कहो. Yeah, आमेन. do that ये करो so that ताकि something happened to that one leper which did not happen to the other 9. क्योंकि उस एक कोड़ी को कुछ तो हुआ जो बाकी के 9 कोड़ियों को नहीं हुआ. Listen everybody, आप सभी जन सुनो. leprosy as I told you before और जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि कोड़ ये बीमारी जो है has a tendency of eating up your body. उसे फितरत है कि आपके शरीर के भागों को वो खा जाता है. Amen. आमेन. So all 10 were cleansed. तो 10 शुद्ध किए गए. Come on, amen. चलो आमेन. All 10 were cleansed. 10 के 10 शुद्ध हो गए. All 10. सारे 10. साढ़े 10. सारे 10. All 10 were cleansed. सभी 10 जो है वो शुद्ध किए गए. Amen. आमेन. But लेकिन the one who came to say thank you Jesus, जो एक लौटा यीशु को धन्यवाद कहने के लिए, Jesus told him, यीशु ने उससे कहा, go thy way, thy faith has made thee whole. जा तेरे मार्ग से चला जा क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे पूरा किया है. पूरा किया है. You know what? आपको पता है क्या? The 9 only got cleansed. जो 9 थे वो सिर्फ शुद्ध हुए. The leprosy went away. उनमें उनके शरीर से कोढ़ चला गया. But लेकिन the 10th one, जो 10वां था, Jesus said to him, यीशु ने उससे कहा, thy faith has made thee whole. तेरे विश्वास ने तुझे पूरा किया है. His fingers grew back उसके उंगलियां फिर आ गए completely. पूरी तरह से. Come on, come on, come चलो on, come चलो on, चलो come on. चलो 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 चलो. That's why whenever God answers any prayer, इसी वजह से जब कभी परमेश्वर कोई भी दुआ का जवाब देता है, come forward to give God the glory. आगे आओ परमेश्वर को महिमा देने के लिए. घरात बसून लाजू नका. Those watching me online, you can post your testimonies to us and we will tell it from here. और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आपकी गवाही जो है आप उस वहां पर कमेंट कर सकते हैं और यहाँ से हम वो गवाही आपके लिए देंगे. Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, it is imperative that you testify what God has done for you in your body, in your life. और ये बहुत ही अनिवार्य और बहुत ही जरूरी है जो परमेश्वर ने आपके शरीर में आपके जिंदगी में किया है वो यहाँ पर आकर आप गवाही दें. Listen everybody. सभी जन सुनो. How do I get my miracle from God? और मुझे मेरे चमत्कार परमेश्वर की ओर से कैसे मिलता The है? first thing, सबसे पहली चीज, if I'm in a crisis, अगर मैं किसी कठिन परिस्थिति में हूँ I need to level up with God. और मुझे परमेश्वर के साथ सही होना है. Yeah, बोलो बाजाले को सही होना है बोलो. सही होना है. फिर से एक बार सही होना है. सही होना I है. need to level up with God. और मुझे परमेश्वर के साथ सही होना है. How do I do that? और ये मैं कैसे करूं? I start praying for mercy. और मैं दया की याचना करने लगता हूँ. Yeah, say it after me everybody, mercy. दया, बोलो दया. दया, God say दया, दया. दया. Yeah, don't ask for needs.
देखो, जरूरतों के लिए मत मांगो. Your greatest need is the mercy of God. आपकी सबसे बड़ी जरूरत जो है वो है परमेश्वर की दया. आमेन. अगर आपके जिंदगी में कुछ उल्टा पुलट हो रहा है, इसका मतलब शायद परमेश्वर ने अपनी नजर आपसे हटाई है. तो परमेश्वर का ध्यान फिर से एक बार हमारे ऊपर लाने के लिए हमें क्या करना है? हमें दया की याचना करनी है. देवा हेला सुधर, तेला सुधर, तिला सुधर. नाही, देवा दया कर. कोणावर? माझ्यावर. आमेन. 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 असं झालं की आपलं घर गळते पावसात. आपण चालले दुसऱ्याच्या घरात डांबर लावायला. अरे तुझं घर नीट कर. You know, there is a rule in the aviation industry. और एविएशन इंडस्ट्री यानी जो हवाई जहाज का जो इंडस्ट्री है उसमें एक नियम है. And the rule is, और वो नियम ऐसा है, when you are in a precarious situation in air, difficult. और जब आप हवा में हो और उस वक्त आप एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में हो, When the oxygen mask is dropped down जब ऑक्सीजन के मास्क नीचे गिर जाते हैं from top, ऊपर से, first you put oxygen for yourself. सबसे पहले आप खुद के लिए ऑक्सीजन लगाओ. हाँ. हाँ. नहीं तो क्या है, बाजू वाले को पहना ना जा रहा है ऑक्सीजन, तू भी मरेगा, उसको भी लेके मरेगा. It's like this, you know, I am sending a person to save you when you are sinking in the water, who doesn't know to swim. मानो वह ऐसा है कि मैं ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं, जब आप पानी में डूब रहे, ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं कि जिसे तैरना नहीं आता. तुझे तैरना आता है, सुनो, जा बचाओ इनको. कैसा बचा? वो खुद डूब रहा है. Oh my God, I'll never forget that incident. Listen, everybody. सभी जन सुनो. So, first, सबसे पहले don't pray for your problem. आपकी समस्याओं के लिए आप दुआ मत करो. Problem is there because maybe God has shifted his focus off you. समस्या इस वजह से होगी क्योंकि शायद परमेश्वर ने उसका ध्यान आप पे से हटाया है. It's imperative that I get the focus of God back on me. ये जरूरी है और अनिवार्य है कि परमेश्वर का ध्यान फिर से मुझ पर आ जाए. कोई आमेन बोलेगा क्या? Amen. And for that, और उसके लिए can you see, listen, can you imagine? देखो, क्या आप कल्पना कर सकते हो, Jesus is in the village. यीशु गांव में है. He knows there are 10 lepers वो there. वो जानता है कि वहां पर 10 कोढ़ी है, But still he's not bothered to pay attention on them. लेकिन फिर भी वो उन पर ध्यान लगाता ही नहीं है. But look at the mercy of God. लेकिन परमेश्वर की दया के पास देखो, At least he came in that village. कम से कम उस गांव में आया तो सही. आमेन. At least he came in that village. कम से कम उस गांव में आया तो सही. जहां पर कोई इंसान आता नहीं है, वहां पर यीशु गया. आमेन. आसपास तो गया ना. आमेन. आमेन. अगर परमेश्वर तुम्हारे बाजू वाले के घर में कार्य कर रहा है, फिर बाजू वाले को छू रहा है ना, इसका मतलब साफ है, अगली बारी तुम्हारी है. Come on, give the Lord a mighty hand of praise. I see many people in the running session, when they are seeing people fall and cry and tremble. और मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि जब वो दूसरे लोगों को अभिषेक के सत्र में देखते हैं कि वो रो रहे हैं, गिर रहे हैं और यहाँ लोटपोट हो रहे हैं, They watch them. वो उन्हें देखते रहते हैं. अरे what are you seeing? अरे आप क्या देख रहे हो? ये देखो, परमेश्वर उन्हें छू रहा है, तुझे नहीं छू रहा है. आमेन. तो तुझे क्या करना है? Start praying, Lord, touch me, Lord. तो आपको क्या करना है कि आपको दुआ करना है कि हे प्रभु, मुझे छू ले प्रभु, I need you, Lord, fill me. मुझे तेरी जरूरत है, मुझे भर दे. ये दुआ तुमसे कंटिन्यूस आनी चाहिए, बार बार आनी चाहिए. आमेन. Don't look at somebody and say, oh, किसी और के पास मत देखो और ये मत कहो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कोई इधर उधर गिर रहा है, क्या मालूम. अरे तेरे को मालूम होना है, तू भी प्रेयर में जा. आमेन. देख परमेश्वर के तुझे कैसे छुएगा. आमेन.
See, it is not normal. It is not possible when God touches you, you'll be like this. देखो ये सामान्य नहीं है और ये संभव ही नहीं कि जब परमेश्वर आपको छुएगा आप ऐसे रहेंगे। No. नहीं, When God touches you, जब परमेश्वर आपको छुएगा और hello, छूता है, it is God touching. हेलो सुनो, ये परमेश्वर है, खुदा है जो छू रहा है। आमेन, कोणी मोठ्याने आम्ही म्हणा चला. आमेन। देव स्पर्श करतोय. देव ज्यावेळेस स्पर्श करतो ना त्या माणसाचं काय काय हलतंय मला विचारा. People of God, परमेश्वर के लोगों, when God will touch you, जब परमेश्वर आपको छुएगा He will start filling you up. वो आपको भरने लगेगा। When God's anointing starts coming inside of you, जब परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर आने लगता है, tell your neighbor, आना जरूरी है. बोलो. आपके बाजू वाले को आना जरूरी है, फिर से एक बार. आना जरूरी You है। know, listen everybody. आप सुनो, सभी जन सुनो। When Jesus said to them, जब यीशु ने उनसे कहा, go thy way and show yourself to the priest. जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। How did they go? वो कैसे गए? How come they obeyed? कैसे क्या उन्होंने आज्ञा पालन किया? Because it was the anointing that made them do that. क्योंकि वो अभिषेक ही था जिसकी वजह से वो कर पाए। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो। When the anointing of the Holy Ghost comes inside, when it comes over you, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आता है, you will start feeling heat or shivering, or you may start falling or whatever, crying or whatever it may be. और आपको शायद गर्म महसूस होता है, या फिर आप थरथराने लगते हो, या फिर आप ठंडे हो जाते हो, या फिर आप गिरने लगते हो, या फिर आप रोने लगते हो, जो कुछ भी है। Don't just enjoy the physical experience, बस जो शारीरिक अनुभव है उसका आनंद मत लो, but tell the Lord, लेकिन प्रभु से कहो, fill me, Lord, I need more of you. हे प्रभु मुझे भर, क्योंकि मैं तुझसे और ज्यादा चाहता हूँ। Listen everybody. सभी जन सुनो, The focus of God coming on you is God looking at you. परमेश्वर का ध्यान आप पर आना, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपके तरफ देख रहा And है। when God is looking at you, और जब परमेश्वर आपके पास देख रहा है, once again everything will start what all was stopped. जो सब कुछ रुका हुआ था वो सब कुछ फिर एक बार चलने लगेगा। Amen. Amen. फिर से एक बार शुरू होगा, अभिषेक शुरू होगा, वचन आने लगेगा, उसकी उपस्थिति महसूस होगी, सब कुछ फिर से एक बार शुरू होगा। Amen. Now when this starts, और जब ये शुरू होता है, don't just sit enjoying it. बस उसका लुत्फ मत उठाते रहना। Tell the Lord, प्रभु से कहो, fill me. हे प्रभु मुझे भर। Come on, lift your hands up high everybody and tell the Lord, everyone, चलो सभी जन अपने हाथों को ऊंचा उठाओ और परमेश्वर से कहो, fill me, Lord. हे प्रभु मुझे भर, Fill me, Lord. हे प्रभु मुझे भर, Fill me, Lord. हे प्रभु मुझे भर, Fill me, हे प्रभु Lord. मुझे भर। Amen. Amen. Now listen. अब सुनो, So when God starts filling you, तो जब प्रभु आपको भरने लगता है, listen everybody. सभी जन सुनो, It's imperative that you and I do one important thing. ये बहुत ही जरूरी है कि आप और मैं एक जरूरी चीज हम करें। Listen everyone. सभी जन सुनो, You know the biggest problem with you and me is, आपको पता है आपके साथ और मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? why is it difficult for us to pray? हमें दुआ करने को मुश्किल क्यों होता है? Why is it difficult for us to seek God? और परमेश्वर को खोजने के लिए हमें मुश्किल क्यों होती है? Why it becomes difficult for us to be in God? और परमेश्वर में रहने के लिए हमें मुश्किल क्यों होता है? I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ, Because we do not meditate on the word of God. क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर हम ध्यान नहीं I लगाते। didn't say read. मैंने ये नहीं कहा कि पढ़ना, I said meditate. मैंने पढ़ने के बारे में नहीं कहा, लेकिन मैंने ध्यान लगाने के बारे में कहा है। A difference. इसमें फर्क है, A big difference. बहुत बड़ा फर्क है। Reading is पढ़ने का मतलब है where you just read it. जहाँ पर आप बस पढ़ते हो, No. नहीं, I said meditate. मैंने कहा ध्यान लगाना। Means what? इसका अर्थ क्या है? You read chapter 1 आप एक अध्याय पढ़ते हो, of Genesis. Suppose you read Genesis chapter 1, supposing. और उदाहरण के तौर पर आप उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ रहे हो, Read it again. उसे फिर पढ़ो, Once again. फिर एक बार पढ़ो, Slowly. धीरे से। Read one verse for say 10 minutes. एक ही वचन को 10 मिनट तक पढ़ते रहो, Slowly. धीरे Slowly. धीरे। Let it sink into your mind. वो उस वचन को आपके मन में आ जाने दो, Then your heart.
फिर आपके दिल में, then from your heart फिर आपके दिल से into your blood. आपके लहू में, Let it go inside. आपके अंदर जाने दो. The more you meditate on the word of God, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाओगे, something happens. कुछ तो होता है. Listen, everybody, don't miss this. सभी जन सुनो, इसे मत गवाओ. Anybody has removed dirt in your toilet or in your on your veranda with a pressure pipe? क्या कभी आप में से किसी ने भी आपके बाथरूम में या फिर आपके वरांडा पर प्रेशर पाइप से आपने क्या उसे साफ किया और गंदगी को निकाला है? Anybody? किसी ने किया है? Good, thank you. अच्छा है. What do you धन्यवाद. do? आप क्या करते हो? You put on the pipe, आप पाइप को चालू करते हो, you put on the connection, आप नल को चालू करते हो, and you have a very slow flow of water, और पानी का बहाव जो है वो धीरे से है, and you start, removing the dirt. Do you do that? और आप गंदगी जो है वो निकालने लगते हो. क्या ऐसे आप करते हो? फिर क्या करते हो? You increase the pressure of the water full force. आप नल में से पानी का जो बहना है उसे बढ़ा देते हो. Amen? आमीन. But you do something unique. लेकिन आप कुछ तो अनोखा करते हो. You press the mouth of the pipe. उस पाइप के मुंह को आप दबाते हो. Why? क्यों? Come on. चलो, What happens? क्या होता है? The more you press it, जितना ज्यादा आप दबाओगे, the pressure increases. दबाव उतना ही बढ़ता है. Amen? आमीन. Now listen. अब सुनो, See, when water gushes in force, देखो, जब पानी सामर्थ्य से बाहर आता है, dirt goes away in force. गंदगी जो है वो भी जल्दी से निकल जाता है. Come on, talk to me, somebody. चलो, Come कोई तो on. मुझसे बातें करो. Amen? आमीन. With us people is, हम लोगों के साथ we take the Bible, हम बाइबल को लेते हैं, just read it. बस पढ़ते हैं. It's like this. It's similar to, वो मानो ऐसा है, we just open the tap हम बस नल को खोलते हैं a bit, थोड़ा सा, have the pipe in our hands, पाइप हमारे हाथ में है and we are putting water. और बस हम पानी डाल रहे हैं. And the water is there, पानी तो है, the dirt is there, गंदगी भी है, we are also there, हम भी है, and it become all mucky. और सब जगह पर पानी पानी और चिक्कल हो गया है. Yeah. हाँ. Why? क्यों? Because we are not exactly using the word to push out the dirt. क्योंकि हम वचन का इस्तेमाल गंदगी को बाहर निकालने के लिए नहीं कर रहे हैं. Yeah. हाँ. Listen, सुनो, it is the human brain's tendency. ये मानवीय दिमाग की फितरत है. Watch this. देखो इसे, Whatever we read once जो कुछ भी आप एक बार पढ़ते हो, doesn't stay in our mind for more than 15 to 20 minutes. हमारे मन में वो 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं रहता है. Yeah. हाँ. तुम्ही जे काही एकदा वाचाल, तुमच्या मनामध्ये ते जास्तीत जास्त 15 ते 20 मिनिटं राहणार, त्याच्या पुढे नाही राहणार. But whatever you keep on reading and reading and rereading, लेकिन जो कुछ भी आप पढ़ते रहते हो, बार बार पढ़ते रहते हो, you will never forget that. आप उसे कभी नहीं भूलोगे. And watch what the brain does. और आप देखो कि दिमाग क्या करता है. The brain has no flexible walls. देखो, दिमाग के जो दीवार है वो लचीले नहीं है. Yeah. Like how, we have our bags. जैसे हमारे बैग है. Can you give me one bag? क्या कोई मुझे एक बैग दे सकता है? Haversack, come on quickly. Yes. Haversack. Give me the bag here. चलो वो बैग मुझे दो. Give me some, give me those garments from there, those cloth. Come on, give me those clothes. Come on. Many people feel बहुत लोगों को लगता है the brain is like this. कि हमारा दिमाग जो है वो ऐसा है. Watch. देखो, I'm putting this one cloth here, मैं इस एक कपड़े को यहाँ पर डाल रहा हूँ, and the second one, दूसरा, third one, तीसरा, and the fourth one. चौथा. Many people feel बहुत लोगों को लगता है I will keep on pushing it in. मैं उसे अंदर दबाते रहूंगा Then the brain will start expanding, और फिर मेरा दिमाग जो है वो बढ़ने लगेगा and I will put all and dump it inside. और मैं सब कुछ लूंगा और अंदर डाल दूंगा. No, नहीं, your brain doesn't work this way. आपका दिमाग इस तरीके से काम नहीं Can you करता. give me a plastic bag, somebody? A क्या bag, कोई- a plastic bag. क्या कोई मुझे प्लास्टिक बैग दे सकता है? Come on, quickly. चलो जल्दी. Any bag which I can tear. ऐसा बैग जो मैं फाड़ सकता हूँ. Come on, चलो quickly. Come on. जल्दी से, चलो चलो चलो. आएगा? हाँ, दिया.
Watch everybody now. सभी जन देखो, Our brain functions exactly this way. हमारा दिमाग जो है इस तरीके से काम करता है. Whatever I store in, जो कुछ मैं अंदर रखता हूँ it'll come to the edge. वो छोर पर आ जाएगा. I push it again from here. Hold this. और यहाँ से मैं फिर उसे ढकेलता हूँ. My bag got torn now completely. वो बैग पूरी तरह से फट गया है. Now, as I'm pushing this one, और जैसे ये दूसरी चीज को मैं अंदर डाल रहा हूँ, the brain has a tendency. और दिमाग की एक फितरत है, पुढचं पाठ, मागचं सपाट. This is how your brain functions. आपका दिमाग इस तरीके से कार्य करता है या काम करता है. So whatever you read first, तो जो कुछ भी आपने पहले पढ़ा था it's gone. वो तो चला गया है. What you do is तो आपको क्या करना है? take it back. उसे फिर लेना है Come here, hold this. And again, और फिर एक बार push it in. उसे अंदर डालना है. Now this will come out. अब ये बाहर आएगा. Again, take that, फिर एक बार उसे लो, push it in. अंदर डालो. This will go on. और ये जारी रहना चाहिए. When this goes on, और जब ये जारी रहता है, something happens. कुछ तो होता है. Watch everybody. सब जन देखो, Whatever you keep storing in your brain, जो कुछ भी आप आपके दिमाग में रखते हो, रखने लगते हो, it gets imprinted in your subconscious mind. वो आपके बेहोश मन में उसका छाप गिर जाता है. Or you can say your soul. या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ आपका जीव, आपके जी पर. And whatever you store in your soul, और जो कुछ भी आप आपके जी में रखते हो, that is what is going to go to heaven. और वही स्वर्ग जाने वाला है. आमेन. Hello. Can you hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? So whatever is the flesh in my life, तो मेरे जिंदगी में जो कुछ भी शारीरिक लालसाएं है, I have to squeeze the pipe, the mouth from where the force of the word or water is coming. और उस पाइप के मुंह को जहां से वचन का सामर्थ आ रहा है, सामर्थ से बाहर आ रहा है, उसे मुझे दबाना है. And concentrate on one area. और बस एक ही विभाग कर मुझे ध्यान लगाना है. And focus the jet of water on that area. और पानी के फव्वारे को या फिर वचन के फव्वारे को बस उसी जगह पर मुझे ध्यान लगाना है. So that the dirt starts getting pushed off. ताकि जो मैल है वो वहां से बाहर निकाला जाता है, And फेंका जाता clean है. water starts getting occupied there. और साफ पानी वहां पर जमने लगता है. Or the word of God. और या फिर परमेशर का वचन. Amen. आमेन. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. All of the people, including myself, all of us who have a tough time to live in God. और सभी लोग मुझे इसमें शामिल करते हुए जिन्हें मुश्किल होता है परमेश्वर में रहने के लिए. Check our meditations. हम किस चीज पर मनन करते हैं या फिर ध्यान लगाते हैं, इसे जांचना है. जाके चेक करो. दिन भर हफ्ता भर हमारा ध्यान किस पे होता है. That's why it becomes very difficult for us to go in God, grow in God, go in God and grow in God. और इसीलिए हमें मुश्किल होता है परमेश्वर में जाने के लिए और परमेश्वर में बढ़ने के लिए. इसे मुश्किल होता है परमेश्वर में जाने के लिए और परमेश्वर में बढ़ने के लिए. People of God, परमेश्वर के लोगों, these 10 lepers, ये जो 10 कोढ़ी थे, they couldn't get close to God. वो They couldn't get close to Jesus. वो परमेश्वर के करीब या यीशु के करीब नहीं जा पाए. Because the Bible says, Romans 8 and verse 7. क्योंकि बाइबल कहता है रोमियो के पत्र इसका 8वां वचन 7 में, Because the carnal mind is enmity against God. क्योंकि जो शारीरिक दशा में है वे क्योंकि शरीर के लालसा पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है. काही जगाच्या देहाच्या गोष्टींवरती जर का माझं मन लागलेलं आहे तर मी देवाबरोबर शत्रुत्व करत आहे. आमेन. I cannot have Jesus coming in my tent for food.
और यीशु मेरे तंबू में खाना खाने के लिए नहीं आ सकता, नहीं आएगा. नहीं आएगा, He will not come. वो आएगा ही नहीं. I will not get my desired miracle. मुझे मेरी इच्छा, मुझे जो चमत्कार मुझे चाहिए, जिसकी मैं इच्छा रख रहा हूं और मान रख रहा हूं, वो मुझे नहीं मिलेगा. Why? क्यों? Because my mind is focused on the flesh. क्योंकि मेरा ध्यान जो है शारीरिक लालसाओं पर है. I am having animosity with God. इसका मतलब मैं परमेश्वर के साथ मैंने दुश्मनी मोल ली है. बोलो मेरे पीछे, शरीर पे मन लगाना. बोलो शरीर पे मन लगाना, फिर से एक बार. शरीर पे मन या लगाना, फिर शरीर के लालसाओं पे मन लगाना. बोलो शरीर के लालसाओं पर मन लगाना, फिर से एक बार. शरीर के लालसाओं पर मन लगाना, परमेश्वर से, बोलो परमेश्वर से परमेश्वर से बैर करना है. बैर करना है. या देवासंगती, बोला देवासंगती, देवासंगती, शत्रुत्व करना आहे. शत्रुत्व करना है. अरे मग कसं देव मला आशीर्वाद देईल, आमेन. कसं देव मला उत्तर देईल, आमेन. कसं देव मला आरोग्य देईल. जो आरोग्य देणारा आहे तोच जर का माझा शत्रू झालेला आहे. हाउ इज इट पॉसिबल टू वर्क? ये कैसे क्या संभव है काम करना? इमेजिन, यू नो, आई हैव अ किडनी फेलियर कल्पना करो मेरा किडनी जो है वो फेल हो चुका है and I go to a doctor और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, whom yesterday जिसे कल ही I hit him with an iron rod. मैंने लोखंड की लोखंड के सली सलाई से मैंने उसके सिर पे मारा. मारा है पकड़ के उसको रात में, और सुबह जाता हूँ उसी के सामने और वो बैंडेज लगा के उधर बैठा है. Hey! How will he treat me? वो मेरा ट्रीटमेंट कैसे करेगा? Or imagine this way, या फिर कल्पना करो there is a policeman living in my area कि मेरे ही जगह मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर एक पुलिस का आदमी रहता है and I don't like him. और मुझे वो पसंद नहीं है. So I broke his window of his car. तो मैंने उसकी गाड़ी की कांच को तोड़ दिया. In the night I took a big stone and broke it. रात में मैंने एक बड़ा पत्थर लिया और उसे तोड़ दिया. And next day morning और अगले सुबह there is a fight in somewhere with somebody of people around me. और मेरे आसपास के लोगों में झगड़ा हो जाता है मेरे साथ में. में And I go to the police station और मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ and he is an inspector there. और वही वहाँ पर इंस्पेक्टर है. How do you think will happen in the police station there? to me? आपको क्या लगता है मेरे साथ उस पुलिस स्टेशन में क्या होगा? People of God, परमेश्वर के लोगों, listen carefully. सभी ध्यान से सुनो. If I need a miracle from God, अगर मुझे परमेश्वर की ओर से मुझे चमत्कार चाहिए I need to get my connection right. तो फिर मुझे मेरा कनेक्शन सही करना है. Tell your neighbor, 10 men, come on. आपके बाजू वाले से कहो 10 आदमी. बोलो 10 आदमी. 10 आदमी. जोर से फिर से एक बार. 10 आदमी. Yeah, 10. बोलो 10. 10. अगर पाप करोगे तो दंड आएगा. एक दूसरे को बोलो, इंसान हो तुम. बोलो इंसान हो आप. फिर से एक बार. आप इंसान हो. बोलो मठेनी. आप इंसान हो. You are not supposed to fall sick. Tell your neighbor. देखो आपके बाजू वाले से कहो आपको बीमार नहीं गिरना है. Yeah. तुम्ही आजारी असावं. बोला. ही देवाची इच्छा मुळीच नाही. बोला. देवाची इच्छा मुळीच नाही. Yeah. आमेन. तुमच्या जीवनामध्ये अडचणी असाव्या. बोला एकमेकाला. तुमच्या जीवनामध्ये अडचणी असाव्या ही देवाची इच्छा मुळीच नाही. ही देवाची इच्छा मुळीच नाही. Amen. आमेन. So 10 men that were lepers, तो 10 आदमी जो कोढ़ी थे, their sin gave them a identity. उनके पाप ने उन्हें एक पहचान दी. आमेन. लेपर आहेत, कुष्ठरोगी आहेत. हे बघ कुष्ठरोगी आहे तो. बघ तू कुष्ठरोगी आहे. When we stay in sin for a long time, जब हम पाप में बहुत समय तक जीते हैं और रहते हैं, it becomes our identity. वो हमारी पहचान बन जाती है. People of God, परमेश्वर के लोगों, today I'm going to pray to the Lord to break the yoke of the enemy. आज मैं परमेश्वर के और ये दुआ करने वाला हूँ कि दुश्मन का जो जू है वो टूट जाए. Listen everybody. सभी जन सुनो. Anybody knows what a yoke is? क्या किसी को पता है कि एक जू क्या है? Come on, anybody? किसी को पता है? Une Jew. जू. What's a yoke? एक जू क्या है? अंड्याचा योक नाही.
You know what's a yoke? आपको पता है एक जू क्या है? It's a tool that is used to keep two bullocks together to plow the field. और वो ऐसा यंत्र है जिसका इस्तेमाल किया जाता है दो बैलों को एक साथ रखने के लिए और उस जमीन को या फिर खेत को तैयार करने के लिए, नांगरने के लिए. नांगरणी करने के लिए. आपलं मराठी पण सेम आहे. Now listen everybody. आप सभी सुनो. So that is the kind of a thing that keeps somebody under control. और वो ऐसी चीज है जिसे किसी ना किसी को नियंत्रण में रखता है. I said something. मैंने कुछ तो कहा. आमेन आमेन आमेन. Are you wondering today that why am I behaving like this? क्या आप कल्पना कर रहे हो कि आज मैं ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा हूँ? Okay, listen. How many people hate God? और कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं है, उस परमेश्वर से नफरत करते हैं. Anybody hating God? क्या परमेश्वर से कोई नफरत कर रहा है? करता Nobody. है? कोई भी नहीं, कोई भी But नहीं. still, why do we behave like enemies of God? लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के दुश्मन के समान हम क्यों बर्ताव करते हैं? I'll tell you the reason why. मैं आपको कारण बताता हूँ क्यों. Because there's a yoke over us. क्योंकि हम पर एक जू है. And this yoke और ये जो जू है is controlling not only us but has controlled also our generations that went by. और ये बस हम पर ही नियंत्रण नहीं कर रहा है, लेकिन जो सारी पीढ़ी होकर गुजर गए उन पर भी उनका नियंत्रण था. People of God, परमेश्वर के लोगों, today we are going to ask the Lord, the Holy Spirit, to break the yoke of the enemy. आज हम परमेश्वर से मांगने वाले हैं, पवित्र आत्मा से मांगने वाले हैं कि दुश्मन का जो जू है वो हमारे जिंदगी से तोड़ दे. We are men. हम तो वो आदमी हैं. हम इंसान हम हैं. इंसान हैं. We are not supposed to be bound. हमें बंधा जाना ये हमें ऐसा नहीं बनाया गया. Jesus came to set us free. Can I hear an amen? यीशु आया हमें आजाद करने लिए. क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Amen. Amen. The Bible says, whom the Son sets free is free indeed. बाइबल कहता है कि जिसे पुत्र ने आजाद किया वो आजाद है. People of God, परमेश्वर के लोगों, today our condition may be bad. We may not be getting touched of God. आज हमारी हालत बुरी होगी और परमेश्वर हमें छूता नहीं होगा. Maybe. शायद. But लेकिन like these 10 lepers, they did one thing we can do today. इन 10 कोड़ियों के समान हम एक चीज आज हम कर सकते हैं. And that is, और वो ये है, we can cry out to the Lord. हम परमेश्वर की ओर पुकार सकते हैं. Jesus, Master, have mercy on me. यीशु स्वामी मुझ पर दया कर. Amen. Amen. And the Lord will have mercy on you. और परमेश्वर आप पर दया करेगा. And focus on you. और आप पर ध्यान लगाएगा. And heal you like this. और आपको ऐसे चंगा करेगा. Amen. Amen. Let's come on, everybody standing up everywhere, eyes closed and hands up, lifted up your right. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. मला रात्रीपासून ड्युटीवर होते मी काल नाईट ड्युटीला. मला रात्रीपासून चेस्ट पेन होत होतं खूप. डावी साईड पूर्ण असं एकदम असं रेसलेट झाले होते. मला काहीच समजत नव्हतं 1 वाजल्यापासून काय करू. ड्युटी तर करायची होती पण मला काहीच समजणार नाही. सकाळी पहाटे 6 वाजूस्तोवर हाच त्रास होता. पण म्हटलं देवा तूच आता मला ही ड्युटी सांभाळ आणि मला तू उभा कर. पण आज सकाळी पण खूप असं दुखत होतं पण बॉडी एकदम अशी जड झाली होती. काहीच समजत नाही. मला असं वाटतं की नॉर्मली असं अटॅकसारखं काहीतरी त्रास होत होता. पण मी आज पास्टरने तर आरोग्यासाठी बोलवलं आणि प्रेयर केली तर आता पूर्ण दुखणं कमी झालं म्हणून सर्व गौरव देवाला देते. All the pain in her chest on the left hand side, right? और भाई और दुखना था बराबर. छाती में दर्द हो रहा था. And ही this, साईड पूर्ण जड झाली होती. त्या अटॅकचं जसं पेन असतं सेम तसंच होतं. she is a nurse. देखो ये नर्स है खुद. आणि या नर्स लोकांना माहिती असतं कुठे काय होत असतं. And she felt that she's going to have an attack. और उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कि उन्हें हार्ट अटैक होने वाला है. But आता कसं वाटत आहे? हो आता पूर्ण बरं वाटतंय. पूर्ण बरं वाटत आहे. हो, सर्व गौरव. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Hallelujah. Hallelujah. The Lord has set her free. The Lord Jesus Christ has set her free from every heart attack. और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूरे हार्ट अटैक से आजाद कर दिया है. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. परमेश्वर के माध्यम से हाथ पर चलो. Amen, amen, amen. Yes, brother. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. गेल्या सोमवार मंगळवारपासून मला फारच विकनेस होता. थोडंसं काम केलं इतका विकनेस होता की अंगामध्ये असं काही त्राणच आहे असं वाटतच नव्हतं. आजही मी जेव्हा सकाळी येऊन बसलो 2-3 डुलक्या खात मी एकदम वीक होतो. मला अशी टाळी वाजवायची म्हटलं तरी असं हात दुखत होता. सकाळी उठल्यावर मी पाहिलं बायकोला मग घेऊन गेलो होतो फिरायला. मी पण गेलो होतो म्हटलं चांगलं हे मिळेल. पण तरी मी इथे येऊन बसलो होतो. माझा सकाळी मिसेसला म्हटलं पण मागं मी 17-18 मध्ये पडलो होतो. इथं असं हात टेकलं की फारच दुखत होतं.
पण तुमचं प्रिचिंग झाल्याच मला असं मोकळीकता वाटली भयंकर. आणि नंतर तुम्ही हिलिंगचं केलं तर त्यातही आणखीन इतकं म्हणजे परमेश्वर खरोखर तुम्हाला इतकं महान रीतीने चालवतोय की जे आमच्या म्हणत आहे ते परमेश्वर तुमच्याकडून करून घेतो. आज प्रभू येशू healing ची ख्रिस्त प्रार्थना तुमच्या अंतःकरणात होणार ते जाणतो. माहिती नाही. आमेन आमेन पण आमेन त्यांनी आमेन. केलं. आणि हे मीच नाही आहे, माझी आई पण खूप दिवस झाले म्हणजे 2-3 म्हणजे जसं सोमवार मंगळवार ती म्हणजे काहीच त्रास नाही आहे, सर्दी खोकला ताप वगैरे असं काहीच नाही, पण इतकं अंग दुखतंय, तिचंही दुखतंय आणि माझंही दुखतंय म्हणजे असं. आता कसं वाटत त्यांना? त्यांना तर ते त्यांनीच सांगू दे साक्ष. पण या, तो या, या, पुढे या. महान रीतीने कार्य करतोय. प्रभू येशूचा गौरव करायला नेहमी पळत पळत पुढे यायचं या. अशर्स प्लीज हेल्प कम ऑन. तुम्हाला आता कसं वाटत आहे? एकदम छान वाटते आणि मला. तुमचा टाळी आता नाही दुखत आहे. नाही म्हणजे दुखत आहे? नाही दुखत नाही अजिबात. आणि टाळी वाजवू शकता तुम्ही? टाळी वाजवू शकतो. गिव्ह द छान लॉर्ड अ दिसतं. मायटी हँड ऑफ प्रेज एव्हरीबॉडी कम ऑन. तुम्हाला कसं वाटत आहे आता? एकदम छान वाटतंय. तुमचं दुखणं गेलेलं आहे? सगळं दुखणं गेलंय. मला 8 दिवस झालं गुडघ्यानं चालता येत नव्हतं, हा हा पण आता इथे येऊन उभे राहिले हा. आणि मला आणि चालता येतं आता? पाय सरळ व्हाय झाला. आता एवढंच नाही, मला 2 दिवस ब्लडिंग होत होतं वगैरे, हा, हा. पण असं जाणवतं की सगळं मोकळी झाले. पूर्ण मोकळी झाली, ब्लिडिंग पूर्ण बंद झालेली आहे. रक्तस्राववाली स्त्री आणि सिस्टरांचं रक्तस्राव बंद झालेला आहे. तुम्हाला चालता येतं आता? हो, आता चालून दाखवा चला. काय? अंगठा वाकडा झालेला सरळ झाला. अंगठा वाकडा झालेला सरळ झाला. चालून दाखवा सिस्टर, चालून दाखवा. कमान 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 कमान. चलो 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 सभी मिलकर परमेश्वर का मान दीजिए। हाथ दो, चलो चलो परत या या या. चालता येत नव्हतं. चालता येत नव्हतं. हो हो, कारण हा असं वाकडाचा पडायचा पाय बिलकुल. आता पाय कसा पडतोय? आता एकदम सरळ पडतोय. एकदम सरळ पडतोय. बघू, दाखवा आम्हाला. हे बघा, कारण हा अंगठा वाकडा झालेला होता माझा. 8 दिवस झालं मला हा त्रास होतो. ओके. आणि आता आता एकदम ओके. गिव्ह द लॉर्ड अ मायटी हँड ऑफ प्रेज आइए एव्हरीबॉडी. सभी मिलकर परमेश्वर का मान दीजिए। हाथ दो, चलो सर्व कार्य करणारा कोण आहे? प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. Come on! हालेलुया. हालेलुया। सांगा सिस्टर, तुम्हाला काय झालं होतं? मी 2 महिने झालं पडले होते. मला अजिबात चालता येत नव्हतं, काय नव्हतं. माझा पूर्ण मानाचा मणका आहे सर्व. मी 2 महिने झाले बिछाण्यावर होते, पण इथं प्रार्थना चालू झाली. मला परमेश्वराने आरोग्य दिलं, त्याच्या नावाला मी धन्यवाद. आता कसं वाटतं तुम्हाला सिस्टर? चालता येतं तुम्हाला आता? चालून दाखवा बघू. सिस्टरला 2 महिने झाले चालता येत नव्हतं. त्यांचा पाय सुजलेला होता. मी त्यांना घरी भेटून पण आलो होतो आणि देवाने त्यांना आरोग्य दिलेलं आहे. त्यांना फार अंतःकरणामध्ये तळतळ होती की मला चर्चला यायला जमत नाही. सिस्टर या इथं, जाऊ नका, या परत. गिव्ह द लॉर्ड अ मायटी हँड आइए ऑफ सभी प्रेज मिलकर परमेश्वर का एव्हरीबॉडी. मान दीजिए। हाथ दो, चलो सभी जगह पर। या या परत या. अजून एक राउंड मारून या. या इथं. हालेलुया. हालेलुया। बघा, तुमची समस्या तुम्हाला वाटत असेल की काय लहान समस्या, चालता येत नाही, पण ज्याचं जळतं त्याला कळतं. कोणी मोठ्या नामेन म्हणेल आमेन। शिष्याने तळतळ फार होती की मला चर्च यायला जमत नाही, चर्च यायला जमत नाही, चर्च यायला जमत नाही, पण देवाने त्यांना विश्वासात पाऊल टाकायला लावलं. ते आले आणि आज आरोग्याच्या सवयीमध्ये. तुम्हाला कसं वाटतं सिस्टर? बरं आता कुठे दुखत आहे का? नाही, हे मन काय ना माझा पूर्णपणे असं माझा लॉक झाला होता. मी खाली- आता? आता नाही. आता बघू, आता फिरा बघू. लॉक झालेला उघडलेला आहे. गिव्ह द लॉर्ड अ मायटी हँड ऑफ प्रेज एव्हरीबॉडी. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया।